हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की हम वीडियो हमारी स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताएंगे। इस तरीके नायरा कटिंग की तो हम कटिंग करते हैं। तो पहले हम अपनी कटिंग में चोली निकाल लेते हैं। जो हमारी चोली की लेंथ होती है तो उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं फ्रॉक के हिसाब। जैसे गाउन होता है तो गाउन की लेंथ चोली की कम रखते हैं, जिसमें हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो हमने रखी है 16 इंच रख करके पहले हम चोली के पहले आरमोल का निशान लगा लेंगे। तो आरमोल का निशान लगाने के बाद थोड़ा सा हमारा कपड़ा प्रिंटेड है तो चौक के निशान नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे। जो हमारी फिटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग अपना निशान लगा लेते हैं। हाफ हाफ कर कर क्योंकि कपड़ा फोल्ड करके रखा है। और इस तरीके फ्रंट पल्ला हम निकाल लेते हैं। फ्रंट पल्ला निकाल करके ये बैक पल्ला भी निकालेंगे हम उसी के ऊपर रख करके। और आरमोल का बढ़ता हुआ 1 इंच पे निशान लगा लेंगे आरमोल की, और इस तरीके से बढ़ता हुआ उसको काट लेते हैं। अब ये हमने काट लिया है और काट करके जो नीचे का जो घेर होता है तो जो हमारा कपड़े का अर्ज होता है वो पूरा अर्ज लेते हैं। तो कपड़े की जो लेंथ होती है उस लेंथ में हमने 16 इंच जो हमने ऊपर की चोली काटी है, अब बाकी जो पूरी लेंथ होती है उसमें हम निकाल करके और 2 पल्ले हमने फोल्ड करके रखे हैं, आगे का और पीछे का। तो जितनी लेंथ होती है हमको रखनी होती है उतनी पूरी लेंथ नीचे रख लेते हैं चोली हटा करके। तो इस तरीके हमारी ये देखिए हमारा 2 पल्ले दोनों पल्ले रखे हैं, बराबर रख कर काट लेते हैं। फिर हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो हमारी स्लीव्स की जितनी लेंथ रखनी होती है हमको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो लेंथ हमारी हमको जितनी रखनी थी उतनी रख करके हमने इस तरीके स्लीव्स की कटिंग किया हुआ है। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग, यहाँ पर कट लगा देंगे, यहाँ से हम मोड़ेंगे और एक तरफ हमारी ताल की गहरान कटती है आगे के फ्रंट की तरफ। तो इस तरीके हम इसमें आधा इंच की गहरान काटेंगे स्लीव्स में एक तरफ। फिर हमने स्टिचिंग शुरू कर देनी है। तो स्टिचिंग के लिए हमने गला लिया था अपना 7.5 इंच, बकरम में हमने गला लिया है। एक कपड़े में रख करके इसको हम कॉटन बकरम था हमारा, पेपर फ्यूज में बना सकते हैं जैसे भी आपको सरल लगे। इस तरीके हमने कॉटन बकरम में गला कट करके और सिल दिया ऊपर। पेपर फ्यूज को तो जो पेपर फ्यूज होता है उसको चिपकाया जाता है, उसमें सिलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको सिलना पड़ा हमको। इस तरफ चारों तरफ से मोड़ करके इसको हम सिल लेंगे पहले। फिर बीच में सेंटर में निशान लगाएंगे। सेंटर में लगा करके कुर्ते में बीच में सेंटर में रख करके इस तरीके पहले हम इसमें बीच सेंटर में अटैच कर लेंगे कुर्ते को, वो गले को अटैच कर लेंगे। और इस तरीके हम गले का शेप देते हुए गला बनाएंगे। ये गला हमारा है स्वीट हार्ट। इस तरीके से बराबर से मुड्ढे ले करके उस तरफ से बराबर से जो हम मुड्ढे होते हैं दोनों तरफ के शोल्डर बराबर रहें इसी तरीके से बराबर से। और इधर भी हम पहले हाफ में ही हम लगाते हैं ताकि हमारा ये गला इधर उधर बहके ना। और इस तरीके से सिल करके चारों तरफ से हमने इसको कटिंग करके गले को कपड़ा निकाल देंगे। और ये जो कोने होते हैं कोने में हम कट लगा लेंगे क्योंकि हमारे गले के जो पॉइंट होते हैं ये सही से नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसमें कट लगा लेंगे पहले से ही। अब किनारे किनारे इस गले में सिलाई लगा देंगे, फिर बाद में हमारी तुरपाई होगी। बिल्कुल किनारे किनारे इसमें हम गले में पूरे में सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ।
और इस तरीके हम इसको पूरा सिल ले करके हटा लेंगे। अब हमारा पीछे का पल्ला सिलना है हमको, तो पीछे के पल्ले में एक नीचे हमने कपड़ा रख रखा है और कपड़े को रख करके ये जिस तरीके राउंड में गला कटा उसी तरीके राउंड में कपड़ा जोड़ लेंगे और बीच से ये कट करके निकाल देंगे। और फिर गले को इस तरीके हम जो कपड़ा था उस कपड़े को इस तरीके हम काटे हैं गोलाई में काट करके फिर मोड़ लेंगे। राउंड में इस तरीके मोड़ लिया, मोड़ करके अब हम नीचे का घेर सिलेंगे। तो नीचे के घेर के लिए हम प्लेटें डालेंगे। तो प्लेट आमने सामने डालनी है हमको, बीच में एक कट लगा लेंगे और घेर में और ऊपर की चोली में तो आमने सामने दोनों, पहले इधर की तरफ करेंगे प्लेटें और इधर से इधर की तरफ दोनों आमने सामने प्लेटें डालेंगे। बीच में सिर्फ सेंटर में प्लेटें पड़ती हैं और अगल बगल प्लेन रहता है। तो हमको गिन लेना है कि कितनी प्लेटें उधर पड़ी हैं और गिन के उसी के अकॉर्डिंग इधर भी डालेंगे और उधर की तरफ मुँह करके डालेंगे प्लेटों का, कि ये दोनों प्लेटें आमने सामने रहें, बीच में सेंटर में बीच में ये दोनों आमने सामने रहें प्लेटें। और इस तरीके पूरी उधर की बराबर डाल करके ये कपड़ा प्लेन सिल देना है। और फिर बीच में हम वो किनारे किनारे हम इसमें सिलाई एक लगा लेंगे। तो इस तरीके हमारा बैठ जाएगा। और सिलाई ध्यान रहे, सिलाई हमारी जो ऊपर की चोली होती है उसमें लगानी होती है सिलाई, नीचे घेर वाले कपड़े में नहीं लगानी होती है। अब इस तरीके हम इसमें बराबर दोनों गले रख करके मुड्ढे सिल लेंगे। मुड्ढे सिल लेकर के जो हमारी नाप है उस नाप को नाप करके निशान लगा लेंगे दोनों साइड से और ये हम इधर फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग के बाद जैसे कुर्ते की फिटिंग होती है उसी तरीके कमर और चेस्ट और जो हिप होती है उसी में जहाँ तक हिप होती है वहीं तक टाँकी लगा करके, जो कुर्ते में जैसे हिप बनती है वैसे ही टाँकी लगा कर 13 इंच में बनती है। ऊपर से चौक बनती है तो अच्छी लगती है, थोड़ा सा कमर के पास से चौक बनती है जो। और जैसे कि कुर्ते में चौक बनती है तो ये हमने चारों पल्ले में कट लगा लिया है, उसी तरीके मोड़ करके चौक बनाएंगे। तो इस तरीके हमारे एक तरफ की चौक बन चुकी है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके हम मोड़ करके चौक बना लेंगे। बिल्कुल सीधा चौक में कोई गोलाई नहीं देनी है, बिल्कुल चौक में स्ट्रेट, क्योंकि हमारा चौक में वैसे भी घेर है दामन में। तो इस तरीके हम इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चौक बनानी है। चौक बनाने के बाद ये नीचे का जो दामन है तो दामन को हम थोड़ा सा इसको हैवी रखने के लिए थोड़ा सा चौड़ा मोड़ेंगे, ताकि ये नीचे की तरफ मोटा मोटा रहे तो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, फॉल रह गिरे भारीपन रहे नीचे। तो इसलिए हम इसको चौड़े कपड़े में नीचे का दामन मोड़ेंगे। दोनों आगे पल्ले में और पीछे पल्ले में इसी तरीके हम इसको मोड़ करके सिल लेंगे चौड़े में। अब हमारी स्लीव्स जो है तो स्लीव्स में जहाँ से गुटका लगाया था वहीं से मोड़ करके इसको सिल लेंगे। और सिल लेने के बाद एक और सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। तो दोनों स्लीव्स इस तरीके हम मोड़ करके सिल लेते हैं पहले।
फिर अपनी मोहरी का जो निशान होता है उसी मोहरी के अकॉर्डिंग फिटिंग कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। दोनों हम बराबर से नाप लेंगे। फिर आस्तीन चढ़ा देंगे कुर्ते में। अब एक हम और एक पट्टी कम से कम 2-3 पट्टी और एक काट लेंगे और एक पट्टी काट करके हम जो साइडों में जो कट था उसमें हम जिग जैग वाली डोरी लगाएंगे। तो पहले हम डोरी बना लेंगे पलटने वाली लंबी सी, छोटी ना पड़े हमको। इसी में हम लूप बनाएंगे और इसी में से डोरी बनाएंगे। तो इसको हम धागा से सुई से और इसको हम पलट लेंगे। पलट लेने के बाद हमको 6 लूप लगाना है, 3 इस पल्ले में 3 उस पल्ले में। तो 6 मतलब इधर साइड में 6 लगाना है, 6 उधर में 3 लगाना है, चारों पल्ले में 3 तो 6 12 हमको लूप बनाने हैं। तो हमने इस तरीके नाप नाप करके लूप के लिए डोरी काट लिया है। काटने के बाद निशान लगाएंगे दोनों बराबर से। ये रख रख करके इस तरीके हम बराबर से सिल देंगे। ज़्यादा लूप बड़ा नहीं रखना है कि अच्छा ना लगे, छोटा ही रहे कि डोरी इसमें चली जाए। फ्रेंड्स कपड़ा प्रिंटेड है तो इसकी थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है इसकी वीडियो। लूप आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और इस तरीके इसमें ये फंसा देंगे, दोनों तरफ से डालते जाएंगे तो इस तरीके से दोनों तरफ ये डोरी आ जाएगी। और यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। अब डोरी में हमको फुंदने लगाने हैं तो हमने वो कटिंग कर लिया है गोलाई से। अब इस फुंदने में से हम लेस लगाएंगे तिकोनी वाली, सुंदर लगे इस तरीके हमारी ये कटिंग। इस तरीके हमारा नायरा कट बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आप भी बना सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।